Good morning, dear students. Welcome back ऑनलाइन क्लासेस। डियर्स, आज हमारा विषय है इंग्लिश ग्रामर। सब्जेक्ट जो है इंग्लिश ग्रामर है और हम इंग्लिश ग्रामर में डियर्स सीखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसों के बारे में सीखेंगे डियर्स। अब हमें ये देखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है। यदि हमने इधर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को ही सीख लिया तो हमें इधर समझने में बहुत इजी होगा। तो डियर्स, स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करके बताएं। डियर्स, इससे पहले कि हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है, पार्ट्स क्या है, ऑफ क्या है और सेंटेंस क्या है डियर्स, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। ये हमारा यहाँ पे आ जाएंगे पार्ट। हमने लिखा पार्ट, यानी पार्ट यहाँ पे पार्ट मीन्स क्या होता है? हिस्सा, एक हिस्सा। पार्ट मीन्स एक हिस्सा होता है। जैसे पार्ट्स हिस्सा होता है डियर, ये सिंगुलर होता है। अगर हम उसी में यस लगा हुआ है हमारा, तो हम किसी को नाउन को प्लूरल यानी कि बहुवचन बनाने के लिए उसमें यस या यस लगा देते हैं। तो इसको ये एक हिस्सा था डियर, तो इसमें हमने यस जोड़ा हुआ है इसमें, तो ये बहुत से हिस्से डियर्स। तो यहाँ पार्ट्स का मतलब हुआ यानी कि एक अगर पार्ट्स जैसे सिंगुलर में लिखा तो PART पार्ट हिस्सा हो जाएगा, यानी कि एक हिस्सा डियर्स, एक हिस्सा। अब प्लूरल में इसका यूज किया है तो PARTS पार्ट्स, यहाँ पे डियर्स बहुत से हिस्से। तो यहाँ पे बहुत से हिस्से हो जाएंगे। दो या दो से अधिक किसी चीज़ के हिस्से कर दिए जाएं तो वो हिस्से कहलाए जाते हैं, जिन्हें भाग भी कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में डियर्स उन हिस्सों को हम पार्ट्स बोलते हैं। एक होगा हिस्सा तो पार्ट्स, और अनेक होंगे तो पार्ट्स, हिस्से हो जाएंगे। तो हिस्से ऑफ मीन्स डियर होता है का हो सकता है, के हो सकता है, की। तो हिस्से। और यहाँ पे सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस देखते हैं डियर, ये है सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस। और सेंटेंस तो डियर पता ही होगा, सेंटेंस किसे कहते हैं? वाक्य को। तो हमारा ये हो गया वाक्य, यानी सेंटेंस मीन्स वाक्य, ऑफ मीन्स के, पार्ट्स मीन्स हिस्से। तो डियर्स, इसमें हमें बताया जा रहा है कि पार्ट्स यानी कि वाक्य के हिस्से डियर्स। तो हमारा पूरा नाम इसका क्या हो जाएगा? वाक्य के हिस्से। वाक्य के हिस्से बताया जा रहा है ये कि हमें इसमें क्या सीखना है, वाक्य के हिस्से। तो डियर्स, अब आशा करता हूँ कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस समझ ही गए होंगे। लेकिन डियर्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया जा रहा है कि वाक्य के हिस्से डियर्स। तो हमें इसमें क्या होता है कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में, यानी सेंटेंस जो होता है हैज टू पार्ट्स। सेंटेंस में दो भाग होते हैं। अगर पार्ट इज कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, दो भाग रखता है, जिसका एक का नेम होता है सब्जेक्ट, दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसी के विषय में, यानी कि विषय हो कोई, या प्रेडिकेट विधेय होता है। डियर्स, तो कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे कि सब्जेक्ट इज द वर्ड। यहाँ बताया कि सब्जेक्ट क्या है डियर्स, तो सब्जेक्ट इज द वर्ड। सब्जेक्ट वह शब्द है विच मीन्स जो वर्ड्स ऑफ नाउन, जो नाउन का कार्य करता है वह सब्जेक्ट कहलाता है डियर्स। जो नाउन के स्थान पे चाहे प्रयोग हो, यानी नाउन का काम जो हो वो है अन्य शब्द कहें। जैसे यहाँ पे हमारा नाउन हो सकता है,
नाउन मीन्स किसी का नाम हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट, हमने किसी विषय के नाम लिया, उसका नाम सब्जेक्ट था। यहाँ पे नाउन का यहाँ पे हमने लिख दिया कर्ता, यानी कि इसका मीन्स होता है कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट का मीन्स कर्ता। एक करने वाला, चाहे किसी का नाम कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी द्वारा किया जाए वो नाउन का काम करता हो या प्रोनाउन हो। जैसे हमारा इसमें किसी पर्सन का नेम हो जाएगा, इसमें हमारा नाउन प्रोनाउन हो जाएगा। जैसे आई है, बी है, दे है, ही है, सी है, इट है, ये किधर प्रोनाउन का काम करते हो। डियर्स दूसरा हमारा तीसरा आ रहा है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव डियर्स होता है किसी वर्ब से पहले, यानी बी वन से पहले हम टू लगा देने से हमारा इन्फिनेटिव बन जाता है। डियर्स इन्फिनेटिव भी एक नाउन का कार्य करता है। जैसे टू बी, जैसे एग्जांपल के लिए टू गो, टू राइट डियर्स हो जाएगा। उसी प्रकार जेरेंड होता है हमारा। जेरेंड क्या होता है, किसी बी वन में बी वन प्लस आई जी जोड़ देते हैं तो वो जेंडर का काम जेंडर हो जाता है और नाउन का ही काम करता है। जैसे यहाँ पे गोइंग या बाकिंग, यानी कि बाकिंग यदि हो जाता है डियर, या इट होगा या देयर दिया होगा। इट जो है इंट्रोडक्टरी शब्द होता है जो किसी का परिचय बताता है, किसी से पहचान कराता है। उसी प्रकार देयर का यूज होता है डियर। तो अगर ये इट और देयर अगर दिया होगा तो वो सब्जेक्ट का यानी नाउन का ही काम करते हैं। मैं आशा करता हूँ डियर्स लाइक कमेंट जरूर करेंगे। अगले वीडियो में मैं प्रेडिकेट को भी विस्तार से आप तक पहुँचाऊँगा। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें। यस DN इंग्लिश क्लासेस डियर्स। ओके वाय, अगली वीडियो में मिलूँगा आपसे प्रेडिकेट के साथ।